मैं जो चीज पूछ रहा था वो ये, आप बड़े सारे यूट्यूब के वो जो सबको फॉलो कर रहे हैं, भाई साहब हमारे इन हिंदुओं के लिए ये लोग आवाज अभी आपने कहा नहीं उठाते हैं, तो सवाल है क्यों नहीं उठाते हैं, और क्या हम कोशिश करके इनको मजबूर कर सकते हैं कि भाई उनके लिए भी आवाज उठाओ? देखिए बिल्कुल, ये तो हमारे दर्शकों के हाथों में है ना। दर्शक भाई 90% प्लस दर्शक जो है वो भारत का है, तो भारत का दर्शक अगर कहेगा, लगातार करेगा कि भाई आप करिए, और नहीं करिएगा तो फिर भाई इसका परिणाम भुगतिए आप, हम फिर नहीं देखेंगे आपका चैनल। तो ये हमें अपनी ताकत को, देखिए अभी मालदीव के साथ क्या हुआ, मालदीव ने पंगा किया तो ताकत मालदीव को झुकने पर किसने मजबूर किया? हम भारतीयों ने मजबूर किया ना। तो ये हमारे 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है। तो मैं कहता हूं जो भी चैनल देखते हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखते हैं, अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी बात मनवाइए। अब देखिए वही तो है प्रॉब्लम कि शोएब चौधरी मान लीजिए गया सिंध कवर करने, एक नायला शायला है, उनमें से भी कोई एक गया था मंदिर वंदिर कवर करने, फिर उन दोनों की भी लड़ाई हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। कुल जमा ये है कि आपको अपने ताकत का एहसास कराना होगा कि देखो ये जो सही बात है। अच्छा, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं हरिमोहन जी, अगर आपके देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, एज ए मीडिया पर्सन या यूट्यूबर आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो आपके देश के लोग हैं। अगर आप हमारे देश के मुस्लिमों की चिंता करते हो लेकिन आप अपने देश के हिंदुओं की चिंता नहीं करते हो, मतलब आप ये पूरी दुनिया को बता रहे हो ना कि जी ये हमारे लिए बेगाने हैं, ये अपने ही देश में बेगाने लोग हैं। अब सोचिए, तो ये हमें इस ताकत का एहसास कराना होगा कि देखिए आपको उनकी बात भी करनी पड़ेगी, आपको उनके लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि दर्शक अब धीरे धीरे ये बात समझ रहा है, दर्शक धीरे धीरे प्रेशर बना रहा है, और मुझे लगता है कि अब हमारी इस बातचीत के बाद और ज्यादा लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। वैसे तो पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मैं क्योंकि हमारा लंबा इतिहास रहा है कि जब जब हमने भरोसा किया है तब तब वाजपेयी जी पीठ में जुड़ने लगे हैं। हाँ, वो करगिल हो गया, मोदी जी गए नवाज शरीफ के यहाँ तो पठानकोट हो गया, उरी हो गया। तो ये हमें हमें पता है कि पाकिस्तानी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन चूंकि हमसे वो डॉलर कमा रहे हैं, चूंकि 90% प्लस व्यूअर्स जो है वो भारत के हैं, तो भाई भारत के लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी बॉस आपको, ये बात क्लियर है। और अगर बात नहीं सुनते हैं आपकी तो फिर आपको पता है कि क्या करना, तो हम भी नहीं सुनेंगे। हाँ, हम भी नहीं सुनेंगे। तो फिर ये करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप अगर पैसे हमसे कमा रहे हो तो हमारी बात ही नहीं सुनोगे आप, तो ये करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सुनी जा रही है, क्योंकि अगर आप 2-3 साल पहले के वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें एकदम एक तरफा बातें होती थी, लेकिन अब क्या है कि अब काउंटर होने शुरू हुए हैं। जो यूट्यूबर्स हैं उनको मजबूरी में काउंटर करना पड़ रहा है, क्योंकि दर्शक कहता है कि अच्छा तुमने ये झूठ बोला, तुमने ये गलत बोला, फैक्ट तो ये है। तो ये अवेयरनेस फैलाने का जो काम मैंने किया, या बाकी यूट्यूबर्स भी जो कर रहे हैं हमारे यहाँ भारत में, जैसे आप हैं और भी लोग हैं, उनसे क्या हो रहा है कि जो सच्ची खबर है, जो फैक्चुअल खबर है, वो चीज जा रही है भारत के दर्शकों के पास, और भारत के दर्शक उसको जाके सीधे चिपकाते हैं कि भैया देखो तुमने यहाँ पे गलत बात कही है। और मैं तो लगातार कहता हूं, मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूं कि भैया तुम लोग भारत पे कंटेंट बनाते क्यों हो, भारत पे क्यों कंटेंट बनाते हो, जब तुम्हारे यहाँ सिंध में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि वहां से 1000 लड़कियां, हिंदू लड़कियां अगवा कर ली जाती हैं, नाबालिग, उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया था, तुम लोग उस पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? बलूचिस्तान का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है हरिमोहन जी, आपको भी पता है, 45 दिन से बेचारी महिलाएं बैठी हुई हैं इतनी देर से, लेकिन बलूचिस्तान पर वीडियोस वैसे नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान के लिए कोई नहीं जाएगा वहां पे बात करने, और बलूचिस्तान पर अगर शोएब चौधरी बात कर रहा है तो उसको घेरा जाएगा, उसको दबाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ तुम तो घर की बात बाहर पहुंचा रहे। अरे भैया घर की बात कोई नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, चार दीवारी से बात बाहर निकल चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है। तो ये पाकिस्तान में ये बेसिकली बड़े इमेच्योर लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं ये लोग, और जब तक समझते हैं तब तक ये लोग गोबर कर चुके होते हैं। तो वही सब कुछ जो आपको सोशल मीडिया यूट्यूब पर नजर आ रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वही गोबर है जो सामने दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए बहुत जरूरी है इस पूरे नैरेटिव को समझना। तो इसलिए मैं, जो लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी को प्रमोट करते हो, बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, मैं काउंटर करता हूं, आप लोगों को अवेयर करता हूं कि आप लोग उनके चक्करों में मत फंसे। आपको सच्चाई पता हो कि जाके आप कहीं पे आर्गुमेंट भी करना हो, आपको कहीं पे अपना पक्ष रखना हो, क्योंकि आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और हम कहीं भी भारत को नीचे नहीं दिखा सकते ना, झुकने नहीं दे सकते ना। अगर बॉर्डर पे सेना अब ऐसा है तो लड़ाई तो हो नहीं रही, तो बॉर्डर से सेना हटा लें क्या? नहीं हटा सकते ना, वो डिटरेंस के लिए जरूरी है। तो हम लोग वो डिटरेंस का काम कर रहे हैं। तो दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग डिटरेंस का काम कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं छोड़ सकते हम। जब सामने दुश्मन होगा तभी आप उसके खिलाफ काम करो, जब सामने दुश्मन नहीं होगा तो आप किसके खिलाफ काम करोगे फिर? तो ये भी चीज है। जितनी मुझे बात समझ में आई वो ये आई
कि सोशल मीडिया के ज़माने में हम घर बैठे हुए भी पाकिस्तान के अंदर कम से कम अपने लिए एक फेवर में चेंज करवा सकते हैं। और इन्हीं यूट्यूबर्स जो इस टाइम पर हमारे जनरेट किए हुए रेवेन्यू से के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनसे कुछ नहीं करना, उनसे पूछना है भैया ये बता दे। चाहे उनके कमेंट बॉक्स में लिखें, चाहे फैक्ट्स लिखें, चाहे उनसे सवाल पूछें। और अगर तब भी ना माने तो जो मालदीव्स के साथ बायकॉट किया, क्योंकि हमें बहुत अच्छी ये बायकॉट वाली चीजें स्वदेशी मूवमेंट से सिखा रखी हैं। अपने पावर को पहचानिए, बहुत पावरफुल हैं हम। हाँ, अपनी पावर को पहचाने और अपने घर बैठे बैठे पाकिस्तानियों के से वो काम करवाएं जो हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की वहां पर मदद की जाए, कम से कम उनको मरने ना दिया जाए, उनकी लड़कियों को ना उठाने दिया जाए। और मिट्ठू मियां जैसे लोगों को की दाढ़ी पकड़ के पूछी जाए कि तू पहले ये बता, 14 साल की लड़की को तूने 55 साल के बुड्ढे से ब्याह कैसे करवा दिया। और उस हाई कोर्ट के जज को भी गिरबान से पकड़ा जाए और उससे कहा जाए, पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज से, जिसने कहा यार अब तो शादी हो गई, अब तो ठीक है। क्योंकि एक केस ऐसा भी आया था, भाई साहब तुम लोग नहीं करोगे तो भाई साहब ठीक है, फिर भूखे मरो, हमें अपनी पावर अब दिखानी पड़ेगी। ये नया इंडिया है, दबाएगा अगर तुम गलत करोगे तो। सही के साथ है, गलत के साथ नहीं है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। शोएब चौधरी और अली हमजा के विवाद के बाद पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन ले गई थी। अली हमजा तो अपने चैनल पर नजर आ रहे हैं, लेकिन शोएब चौधरी अभी भी लापता है। आबिद अली ने बताया कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने शोएब चौधरी को उस रात 3 बजे ही छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी शोएब चौधरी घर नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ आबिद अली शोएब चौधरी के लिए प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये उन्होंने रियल एंटरटेनमेंट टीवी के लेटेस्ट वीडियो में बताया। ये सारा विवाद इंडियन व्यूअरशिप के लिए हो रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह के विवाद हो चुके हैं। इंडियन व्यूअरशिप के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में झगड़े भी होते रहते हैं। इंडियन व्यूअर्स को आकर्षित करने के लिए इन यूट्यूबर्स में होड़ लगी रहती है खुद को सच्चा दिखाने की। जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया पाकिस्तान पर वीडियोस बनाते हैं, उनकी 90% से ज्यादा ऑडियंस इंडियंस है। इंडिया में जो भी कुछ घटित होता है उस पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पाकिस्तानियों का रिएक्शन लेते हैं और इन वीडियोस को लाखों में, मिलियंस में इंडियंस देखते हैं। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डॉलर्स कमाते हैं वो इंडियन ऑडियंस की वजह से ही कमा पाते हैं। इस मुद्दे पर आलोक रंजन और हरि मोहन जी ने बात की है जो काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर पाकिस्तान में हिंदुओं के जेनोसाइड की खबरें सुनने को और देखने को मिलती है। जितना पाकिस्तान वहाँ रहने वाले मुसलमानों का है, उतना ही वहाँ के हिंदुओं का भी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का समझा जाता है। लेकिन भारतीय दर्शक जो पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद कर सकते हैं। आलोक रंजन जी ने कहा कि इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की आवाज उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसा नहीं करते हैं तो इंडियंस को किसी को भी बॉयकॉट करना अच्छे से आता है। हाल ही में भारतीयों ने मालदीव्स को भी बॉयकॉट करके सबक सिखाया है। आज की तारीख में भारतीय लोग ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारतीय चाहे तो किसी भी देश को सबक सिखा सकते हैं। इंडिया आज दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट बनकर उभर रहा है और यह बात इंडिया पाकिस्तान पर वीडियोस बनाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी अच्छे से पता है। इसलिए इनको भारतीयों की बात माननी ही पड़ेगी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।